डियर स्टूडेंट, एक ये थ्योरम है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो ये थ्योरम है। इस थ्योरम को आप समझ लीजिए। डायग्राम से हम समझा देते हैं। ये सर्कल है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, यहां से यहां मिला दिया इस पॉइंट को, ये आर्क, इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा, यह एंगल इस आर्क के बाद जो भी आर्क है, यह आर्क रिमेनिंग आर्क, इस आर्क पे कहीं पर भी एंगल बनेगा इसी पॉइंट से, ये ऐसे बने या फिर ऐसे बने। सेंटर पर जो एंगल बना है ए बी आर्क के द्वारा, वह सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बना है उसका दोगुना होगा। यही प्रूफ करना है इस थ्योरम में। ओके, तो इस क्वेश्चन में ये डायग्राम के अलावा और भी डायग्राम बनेगा। जैसे यह आर्क तो माइनर आर्क है। जब सर्कल सेमी सर्कल हो तो इसमें ये आर्क के द्वारा जो एंगल बनेगा सेंटर पे 180 डिग्री, और यहाँ से जो एंगल कहीं भी सबटेंड होगा दूसरी आर्क पे, तो वह यहाँ के आधा या फिर इसका दुगुना ये बनेगा। दूसरा एक और डायग्राम होगा। जब आर्क हो मेजर तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। यह एंगल, ये मेजर आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना है इसका आधा इस माइनर पे बनेगा। मींस इस आर्क के द्वारा जो एंगल बना ये इस रिफ्लेक्स एंगल के हाफ ये होगा। तीन केस हमें ये मिलेगा इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। गिवन है ए सर्कल COR in which आर्क AB, ये आर्क माइनर आर्क, तीन केस लेंगे, तीनों केस में हम प्रूफ करेंगे। तो अभी हम माइनर आर्क लेते हैं। तो आर्क AB सबटेंड एंगल, इसको O कर लेते हैं, AOB एट द सेंटर, और इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं, ACB एंड एंगल ACB एट एनी पॉइंट on the remaining part of circle। हमने इस CO को कंस्ट्रक्ट करके आगे तक बढ़ाया एट पॉइंट P, को हम P मान लेते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल AOB इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ACB, ये प्रूव करना है। केस फर्स्ट, when arc AB is minor, when arc AB is minor, इसमें AO और OC ये रेडियस है, तो लिखेंगे OA इक्वल टू OC ड्यू टू रेडियस। तो ट्रायंगल AOC is an isosceles triangle, therefore angle OAC इक्वल टू एंगल OCA, ये therefore एंगल OCA इक्वल टू एंगल OAC। स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OCA में हम एक बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे। सपोज यह एंगल X, Y एंड यह Z है। इसमें यह एक्सटीरियर एंगल Z जो है, एंगल Z इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल Y के सम के इक्वल आता है। यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। इसमें लिखेंगे एंगल AOP इक्वल टू ACO प्लस OAC। ओके, तो लिखेंगे नाउ एंगल AOP इक्वल टू एंगल OCA प्लस एंगल OAC। यह OAC इस OCA के इक्वल है, तो यहाँ पर हम OCA डालेंगे। ये तो एंगल AOP इक्वल टू एंगल OCA प्लस एंगल OCA।
ए। अब लिखेंगे एंगल ए ओ पी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ सी ए। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंगल पी ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ। ओके, इसमें भी यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। यह एक्सटीरियर एंगल है, इसी साइड को हमने सीधा स्ट्रेट बढ़ाया, तो यह एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, और यह एंगल इक्वल है, मीन्स हम 2 टाइम्स एंगल बी सी ओ लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ पे लिखा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में है एंगल ए ओ पी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ सी ए, ये रहा। इक्वेशन 2 है एंगल पी ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी सी ओ। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ सी ए प्लस 2 टाइम्स एंगल बी सी ओ। एंगल ए ओ पी प्लस पी ओ बी मिल करके ए ओ बी बनाएगा, मीन्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो एंगल ओ सी ए प्लस एंगल बी सी ओ। ये एंगल को हम ऐड करेंगे तो टोटल एंगल ए सी बी बनेगा, मीन्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। यही हमें प्रूफ करना था। हमें फर्स्ट केस में ये प्रूफ हो गया। अब हम सेकेंड केस को प्रूफ करेंगे, मीन्स यह माइनर आर्क एक सेमी सर्कल में बदल जाएगा। सेकेंड केस है व्हेन आर्क ए बी इज सेमी सर्कल। यह आर्क ए बी जो है सेमी सर्कल का हो। इस पॉइंट का हमने ओ बनाया, कंस्ट्रक्शन में वही पार्ट रहेगा। इन ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी ड्यू टू रेडियस, रेडियस है इसलिए। तो ट्रायंगल का यह एंगल और यह एंगल इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ ए सी, तो यह एंगल इक्वल हो जाएगा। नाउ एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी यह एंगल इक्वल टू एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ ए सी। एंगल ओ ए सी ये एंगल ओ सी ए के इक्वल है, मीन्स यहाँ पर हम ये लिखेंगे एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए। लिख सकते हैं एंगल ए ओ पी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ सी ए। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ सी बी, इन ट्रायंगल ओ सी बी एंगल पी ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ सी बी, और इसको हम 4 मान लेते हैं। इसमें भी यह रेडियस और यह रेडियस है, तो यह एंगल इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल हुआ तो इस एंगल के जगह पे हम इसका वैल्यू डालेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, तो हमें 2 टाइम्स एंगल ओ सी बी मिलेगा, जैसे हमने इस इक्वेशन में वैल्यू डाला है। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 का हम LHS का टर्म लिख लेते हैं, एंगल ए ओ पी, प्लस इक्वेशन 4 का LHS का टर्म लिख लेंगे पी ओ बी, एंगल पी ओ बी इक्वल टू इक्वेशन 3 का RHS का टर्म 2 टाइम्स एंगल ओ सी ए प्लस इक्वेशन 4 का RHS का टर्म 2 टाइम्स एंगल ओ सी बी। जब हम इस एंगल को ऐड करेंगे तो एंगल ए ओ बी बनेगा, ए ओ बी इक्वल टू, फिर इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी। जब ओ सी ए और ओ सी बी को ऐड करेंगे तो एंगल ए सी बी बनेगा। तो लिख देते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी
बी। हमें सेकेंड केस से भी ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली केस 3 भी होगा। सिमिलरली केस 3 भी होगा व्हेन आर्क ए बी इज मेजर, और यही प्रोसेस से हम प्रूफ करेंगे। तो ये प्रोसेस हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ओके।